मोगद ने आखिरकार मिताली और नो का असली चेहरा सबके सामने ला दिया। सच्चाई सामने आते ही तुलसी का सब्र टूट गया और उसने नो को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कहानी एक बार फिर से उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर झूठ, हर साजिश और हर रिश्ता अपनी असली परीक्षा से गुजरने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है नोना से, वही चालाक, कपटी और चालबाज औरत जो इस बार पूरे परिवार में फूट डालने की कोशिश करती है। उसका निशाना सिर्फ तुलसी नहीं, बल्कि मेहर और मोगद दोनों है। धीरे धीरे वह सबके मन में जहर घोलने लगती है। वह मेहर के कानों में मीठा जहर भरते हुए कहती है, तुलसी ही है जिसकी वजह से अंगद और मिताली का रिश्ता टूटा। उसे कभी यह रिश्ता पसंद ही नहीं था। मेहर जो हमेशा तुलसी पर अटूट भरोसा करता आया था, आज इन शब्दों को सुनकर चुप हो जाता है। उसकी आंखों में बेचैनी और दिमाग में शक घर कर लेता है। नो की झूठी बातें उसके दिल में घर कर जाती हैं। सोचो मेहर, तुलसी हर रिश्ते पर राज करना चाहती है। जो उसके मुताबिक न चले, उसे वो तोड़ देती है। मेहर के मन में उथल पुथल मच जाती है। उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं और धीरे धीरे नो की बातें उसे सच लगने लगती हैं। गुस्से में भरकर वह सीधे तुलसी के पास पहुंचता है। पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होता है। मेहर गुस्से में तुलसी पर इल्जाम लगाता है कि उसकी वजह से अंगद की जिंदगी बर्बाद हो गई। तुलसी बार बार अपनी सफाई देती है, लेकिन मेहर को अब कुछ सुनाई नहीं देता। तुलसी टूट जाती है। उसे लगता है कि आज उसका और मेहर का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसी बीच मिताली भी अपने झूठ के जाल में फंस चुकी होती है। नो के कहने पर उसने अंगद से झूठ बोला था और अब डर रही है कि कहीं सच सामने न आ जाए। तभी कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। अंगद सामने आता है और सबके सामने कहता है, बस पापा, बहुत हो गया। पूरा परिवार चौंक जाता है। अंगद बताता है कि असली गुनहगार कोई और है। वह सबके सामने नो और मिताली का सच उजागर करता है। अंगद बताता है कि मिताली ने जुए के कर्ज से बचने के लिए झूठा नाटक रचा था और इसमें नो उसका साथ दे रही थी। उन्होंने मिलकर ऐसा प्लान बनाया था कि सारा इल्जाम तुलसी पर आ जाए और घर में फूट पड़ जाए। सच सुनकर मेहर स्तब्ध रह जाता है। उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं होता। जिसे वह दोस्त समझता था, वही उसकी जिंदगी में जहर बनकर आई थी। नो का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है और तभी तुलसी आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और अपमान सब एक साथ उमड़ आता है। वह नो के सामने जाकर कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर और मेरे रिश्ते को तोड़ने की? और फिर एक जोरदार थप्पड़ हवा में गूंजता है। पूरा घर उस थप्पड़ की आवाज से कांप उठता है। मेहर की आंखों में पश्चाताप है। वह तुलसी की ओर देखता है, जिसे उसने बिना गलती के दोषी ठहराया था। नो की साजिश का सच सामने आने के बाद तुलसी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं, मजबूत दिखती है। दूसरी ओर मिताली रोती हुई अंगद से माफी मांगती है। वह बताती है कि उसने अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए थे और जुए में सब हार गई। डर के मारे उसने घर से गहने लिए और झूठ बोला। लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास है। अंगद का दिल टूटा है। वह कहता है, रिश्ते में अगर भरोसा न रहे तो प्यार भी अधूरा रह जाता है। वह मिताली को उसके घर छोड़ देता है और खुद को अकेलेपन में झोंक देता है। घर लौटकर तुलसी भी बेचैन है। वह ऋतिक से कहती है कि उसे अंगद की चिंता हो रही है। उसे लगता है कि कहीं फिर कोई नया तूफान न आ जाए। ऋतिक उसे संभालता है, लेकिन माहौल में बेचैनी बनी रहती है। उधर मेहर अकेले बैठा सोचता है, गलती मेरी थी या वक्त की? उसे एहसास होता है कि कभी-कभी रिश्ते झूठ से नहीं, बल्कि चुप्पी से टूटते हैं।
वह तय करता है कि अब वह तुलसी से माफी मांगेगा और सब कुछ फिर से ठीक करेगा। दूसरी तरफ अंगद सड़क पर अकेला चलता हुआ सोचता है, सच्चे रिश्तों के लिए सिर्फ प्यार नहीं, ईमानदारी भी जरूरी होती है। वह आसमान की ओर देखता है, जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। पीछे रह जाता है टूटा हुआ रिश्ता, अधूरी मोहब्बत और बहुत सारे अनकहे सवाल।